दोस्तों ईपीएफ में नॉमिनी कैसे ऐड किया जाए, उसके प्रोसेस के लिए हम आइए आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हम ये जानकारी देते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल से हम गूगल क्रोम पर जाएंगे, वहाँ लिखेंगे ईपीएफओ। देखिए ईपीएफओ इंडिया की वेबसाइट पर आ गए हम। और आप सबसे पहले अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पर कर लीजिएगा। डेस्कटॉप मोड पर करने से ये फ़ायदा होगा कि आप के सामने पेज ठीक ढंग से खुलेगा। हम ईपीएफओ की वेबसाइट पर पहुंच रहे हैं। ये पेज खुल रहा है मेरा। देखिए हम आ गए उसकी वेबसाइट पर, अभी हम मौजूद हैं। यहाँ से ये हिंदी में किया हुआ है, लेकिन हम इसको इंग्लिश मोड में कर लेते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे लेफ़्ट साइड में ऊपर की तरफ यहाँ सर्विसेज है। सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, हम सेकंड ऑप्शन पर जाएंगे, वहाँ है फॉर एम्प्लॉयज़। फॉर एम्प्लॉयज़ पे आने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ भी सबसे नीचे। यहाँ सेकंड ऑप्शन पर मेंबर यूएएन पोर्टल ऑनलाइन सर्विसेज लिखा होगा, उसी पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए थोड़ा समय ले रहा है, ये वेबसाइट थोड़ा कभी कभी बिजी हो जाता है। ये देखिए खुल गए। अब हम यहाँ पर यूएएन नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। आपके पास अगर पासवर्ड नहीं है तो नीचे लिखा है फॉरगॉट पासवर्ड पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से पासवर्ड क्लिक कर सकते हैं। यहाँ हम कैप्चा को डालेंगे। कैप्चा फिल कर लिए। इसके बाद हम साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद इस तरह का पेज आपके पास खुल के आएगा। आप अगर एड्रेस वगैरह चेंज नहीं किए, एड्रेस वगैरह अपडेट नहीं किए तो एड्रेस मांगेगा। एड्रेस अगर कर चुके हैं तो आप सीधे नॉमिनी के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से फाइल नाउ पर क्लिक कर देना है हमको। देखिए फाइल नाउ पर क्लिक किए हैं हम, तो अब यहाँ आ गया। इस तरह का पेज मेरे सामने खुल गया। फैमिली डिक्लेरेशन लिखा होगा ऊपर, हैविंग फैमिली, इसको यस कर देना है आपको। यस करते ही इस तरह का पेज आ जाएगा। सबसे पहले आपका जिसको आप नॉमिनी रखना चाहते हैं उसका आपको आधार नंबर यहाँ पर इंटर करना होगा। आधार नंबर इंटर करते हैं हम। आधार नंबर ऐड हो गया। फिर उसका नेम ऐड करना है। यहाँ उसका डेट ऑफ बर्थ आपको ऐड करना है। यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे आप। यहाँ रिलेशन, नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एड्रेस डाल देना है यहाँ आपको। उसके बाद आपके पास सिटी आएगा। सिटी में आप अपने अनुमंडल को डाल देंगे, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो। यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे आप।
इसी तरह हम डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पिन कोड डाल देंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ आते हैं IFSC कोड। नॉमिनी का चूँकि आपको बैंक डिटेल्स भी देना है, तो इसलिए सबसे पहले हम IFSC कोड डालते हैं। यहाँ ब्रांच नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देंगे हम। इसी तरह सारा प्रोसेस चलता रहेगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फिर हम फोटोग्राफ पर। यहाँ से फोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे आप। फोटोग्राफ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ आ जाएंगे। यहाँ से आपको फ़ाइल चूज़ कर लेना है। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपके फ़ोटोग्राफ का साइज़ क्या होना चाहिए। 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। और दोनों साथ में ये भी लिखा है कि फ़ोटोग्राफ का जो फ़ोटो आप अपलोड कर रहे हैं उसका दोनों कान भी साफ़ और क्लियर नज़र आए, और इस फ़ोटो का बैकग्राउंड रेड होना चाहिए। तो यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे आप अपने इस पर। ब्राउज़ कर लेंगे हम। आपकी गैलरी में जो भी फ़ोटो रखा होगा उस तक पहुँच जाएंगे आप। यहाँ से फ़ोटोज़ पर आ जाएंगे हम। यहाँ प्रीव्यू करके देख लेंगे आप कि आपका फ़ोटो ठीक ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ से अपलोड फ़ोटोग्राफ पे क्लिक करें। सक्सेसफुली मेरा अपलोड हो गया फ़ोटो। अब यहाँ से हम डिक्लेरेशन पे जाएंगे। इस डिक्लेरेशन पे जो छोटा सा बॉक्स दिख रहा है आप इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब एक बार देख लीजिए कि सब आपका ठीक ठाक है कि नहीं है। हर एक चीज़ को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि एक बार अपलोड कर देंगे तो उसके बाद फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप अच्छी तरह से देख लें कि जो आपने जो कुछ भी फिल किया है वो सही से फिल किया है कि नहीं। सब कुछ ठीक ठाक है। सब कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद आप यहाँ पर टिक करने के बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव डिटेल्स। देखिए दोस्तों, मेरा यह अपडेट हो गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं सारा EPF नॉमिनेशन में सब कुछ आ गया है, दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है EPF नॉमिनेशन में। यहाँ से आप सेव EPF नॉमिनेशन में करेंगे
तो यहाँ से सेव हो जाएगा। देखिए क्लियर सब कुछ दिख रहा है। यहाँ से मेरा पूरा क्लियर हो गया है। अब यहाँ से हम सेव करेंगे। देखिए दोस्तों, ये फैमिली डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली बता रहा है। शुक्रिया दोस्तों वीडियो के साथ बने रहने के लिए। इसी तरह का और दूसरे वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों इस तरह का पेज आपके सामने खुलेगा। फिर आपको ई साइन करना है। ई साइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड कर देना है। देखिए प्रोसीड करने के बाद हमारे पास इस तरह का पेज आया। यहाँ पे हमारे पास डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन इंटर वर्चुअल आईडी आपका आधार से जनरेट होता है। ये आपको 16 अंकों का वर्चुअल आईडी होता है। अगर नहीं आपने जनरेट किया है तो आधार के UIDAI वाली वेबसाइट पर जाकर के अपना आधार का वर्चुअल आईडी निकाल लीजिए। यहाँ पे अपना वर्चुअल आईडी डाल देना है। वर्चुअल आईडी डालने के बाद बॉक्स को क्लिक कर देंगे हम। फिर वेरीफाई करेंगे। आपका वर्चुअल आईडी वेरीफाई होने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने खुलेगा। इसमें आपको ई हस्ताक्षर हो गया है। इसमें आपको क्लिक कर देना है बॉक्स पर। बॉक्स पर क्लिक करते ही फिर यहाँ आपको अपना आधार डालना है। फिर गेट OTP पे क्लिक करना है। OTP सेंड हो गया है मेरा। अब यहाँ OTP भी हम दे देंगे। क्लिक कर देंगे यहाँ। अब यहाँ फाइनल सबमिट हो जाएगा मेरा। सारे बॉक्स को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ फाइनल सबमिट हो जाएगा मेरा। फाइनल सबमिट हो रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ अभी स्टेटस में लिखा है नॉमिनेशन सक्सेसफुल। नॉमिनेशन डिटेल्स भी यहाँ से देख सकते हैं आप। नॉमिनेशन डेट एंड टाइम, कब नॉमिनेट किया गया है। शुक्रिया दोस्तों।